हेलो दोस्तों, ट्रेड विद नील के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मैं एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ जो किसी भी तरह से बाई और सेल करने की कोई स्ट्रेटजी नहीं है इसमें। इसमें बस मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ मार्केट में और मार्केट में किस तरह से ट्रेड होता है। तो मार्केट में दो तरह से ट्रेड हो सकते हैं, एक होते हैं डायरेक्शनल और एक होता है नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल ट्रेड वो है जिसमें मुझे पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना है, उसके बेस पे मैं ट्रेड बनाता हूँ। मान लेते हैं कि मुझे पता है कि मार्केट यहाँ पे है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको दो तरह से ट्रेड कर सकता हूँ। या तो मैं इसका कॉल बैक कर सकता हूँ यहाँ पे कहीं भी, और या फिर इसका पुट सेल कर सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ 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 कहीं भी पुट सेल कर सकता हूँ और मार्केट ऊपर की तरफ निकलता जाएगा। मेरे दोनों तरह से प्रॉफिट हो सकते हैं कि कॉल का प्रीमियम बढ़ता जाएगा या फिर पुट का प्रीमियम कम होता जाएगा जब मैंने पुट सेल कर रखा है। तो सेम ऐसे ही अगर मुझे पता है कि मार्केट नीचे आने वाला है, ऐसे 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 नीचे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे कॉल सेल कर सकता हूँ और या फिर पुट बाय कर सकता हूँ और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक सबसे चैलेंजिंग है ये आइडेंटिफाई करना कि मार्केट किस तरफ निकलेगा, और इंट्राडे में तो ये और भी मुश्किल होता है। दूसरा ट्रेड होता है नॉन डायरेक्शनल ट्रेड, जिसमें मुझे पता करने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट किधर जाएगा। तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड मैक्सिमम लोग जब मार्केट एकदम ठंडा रहता है तभी बनाते हैं, किसी इवेंट के पहले नहीं बनाते हैं। जैसे बजट हो गया, इलेक्शन हो गया, या फिर कोई मेजर ऐसा है जिसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कोई मेजर मीटिंग होने वाली है, या फिर कोई इकोनॉमी का कोई रूल रेगुलेशन चेंज हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे लोग नहीं बनाते हैं। नॉन डायरेक्शनल में मार्केट अगर इस जोन में है, मुझे पता है कि मार्केट इस जोन में रहने वाला है, तो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया और यहाँ पे सेल कर दिया। ऊपर का कॉल सेल कर दूंगा, नीचे का पुट सेल कर दूंगा। मुझे पता है कि ऐसा अगर कोई मेजर इवेंट नहीं हो तो निफ्टी कभी 500,000 पॉइंट की जर्नी बेवजह नहीं करेगी, या फिर ऐसा नहीं होगा कि 1 वीक में ही 2000 की जर्नी कर दी। तो सेफ रहने के लिए हम ऊपर और नीचे दोनों सेल कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ है ये 25,200 के पास, तो मुझे पता है कि बिना किसी रीजन के 4 दिनों में, 5 दिनों में, 6 दिनों में निफ्टी 26,000 नहीं जाएगा, 26,000 को क्रॉस नहीं करेगा। और या फिर मुझे ये भी पता है कि 24,000 के नीचे नहीं जाएगा। तो इस टाइम में मैंने यहाँ का कॉल सेल किया और यहाँ का पुट सेल किया। मार्केट की एक्सपायरी इसी जोन में हो गई और मेरे दोनों तरफ से प्रॉफिट बन गए। लेकिन कभी कभी ये रिस्की हो जाता है, इसको आइडेंटिफाई करना अच्छे से, उसमें भी स्टॉप लॉस लगा के काम करना होता है। तो दो तरह से ये ट्रेड हो गए। मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड लेने के पहले मैं डायरेक्शनल ट्रेड लेता हूँ और इंट्राडे में ही रखता हूँ, कभी कोई पोजीशन ओवरनाइट नहीं रखता। कभी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, कोई मैंने सेल कर रखा है और बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है उसने, और वो क्वांटिटी मैं होल्ड कर सकता हूँ, बहुत ही छोटे लॉट में होल्ड करता हूँ ओवरनाइट। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट को चार्ट को ओपन करूंगा और फिर मैं देखूंगा कि इसमें मुझे क्या लगता है, मेरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट किधर जाएगा। तो जैसे अगर इसी को हम ले लेते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 दिनों तक, ये लेते हैं, यहाँ पे आप लेंगे तो इस पे 3 दिनों तक मैंने देखा कि मार्केट एक ही जोन में है। चौथे दिन मुझे पता है कि अगर ये ऊपर निकले तो ऊपर निकलेगा और अगर इसके नीचे निकले तो नीचे निकलेगा, एक बड़ा मूव मिल सकता है। तो मैं वेट करूंगा कि इसका ब्रेक होने का, ये जब ब्रेक होगा तो मेरा ट्रेड बनेगा। बाइंग, अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं तो ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं इस जोन पे भी थोड़ा सा रिस्क लेके और छोटे टाइम फ्रेम पे जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करूंगा डेली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हम आ जाते हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 75 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है। 75 मिनट इसलिए लेता हूं मैं, बहुत सारे लोग 1 आवर लेते हैं, लेकिन मैं 75 मिनट इसलिए लेता हूं कि जब 3:15 से मार्केट खुलता है, 9:15 बजे मार्केट खुलता है और 3:30 बजे क्लोज होता है, तो अगर आप आवरली चार्ट लगा के देखेंगे ना तो उसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाते हैं।
तो लास्ट वाला जो 1 आवर का कैंडल बनेगा उसमें फिट नहीं बैठेगा, उसकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज करनी होती है। और अगर आप 75 मिनट में कर लेते हैं ना तो पूरा टाइम एडजस्ट हो जाता है और सभी कैंडल को बराबर टाइम मिलता है। तो इसलिए मैं हमेशा 75 मिनट में ही सपोर्ट रेसिस्टेंस देखना पसंद करूँगा। तो हम चलते हैं पहले 1 आवर में। 1 आवर में हम सॉरी 1 डे में, 1 डे में हम देखेंगे कि क्या बन रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि एक मेजर रेसिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है और एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसके नीचे सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है और इसके नीचे ऊपर रेसिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। ये मुझे मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिख के 1 डे टाइम फ्रेम पे। अब फिर मैं पहुंचूंगा 75 मिनट में और 75 मिनट में भी मैं सेम ऐसे ही करूंगा। तो अभी बनाते हुए चलते हैं ना, अभी बनाते हुए चलते हैं फिर अच्छे से समझ आएगा। मैंने रख लिया ये डेली टाइम फ्रेम पे एक बना दिया और चूंकि मुझे इंट्राडे ही करना है इसलिए बहुत आगे पीछे का नहीं देखना है। ऐसा रेंज सेट करूंगा कि मार्केट उसमें रह जाए और वही अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब हम 75 मिनट में आ जाएंगे। 75 मिनट में हम इसको देखेंगे कि मार्केट क्या दिखा रहा है। तो 75 मिनट में मुझे कुछ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी दिखेंगे। मुझे छोटे छोटे सपोर्ट दिखेंगे इस जोन में। मुझे एक सपोर्ट यहाँ दिख रहा है, मुझे एक रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है। तो हम इसको भी मार्क करेंगे। यहाँ से मार्क करते हैं इसको, हमने मार्क कर रखा है इसको। एक सपोर्ट यहाँ पे, एक रेसिस्टेंस मुझे यहाँ दिख रहा है तो एक रेसिस्टेंस को भी हमने मार्क कर लिया। अभी हम आ जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये कैसा दिखता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा है, थोड़े बहुत चेंज दिखेंगे। तो यहाँ पे अभी हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। अब इसको हम करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें ट्रेड करना है इंट्राडे में। तो अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे तो एक बड़ा रेंज हो जाएगा जिसमें स्टॉप लॉस भी बड़े बैठेंगे और टारगेट भी बड़े बैठेंगे। तो इंट्राडे में वो हिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं और अभी देखते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पे मार्केट खुला, जहां मार्केट खुलता है वहीं से कोई भी डे उठा लेते हैं। यहाँ पे मार्केट खुला 9:15 पे, 2 दिसंबर का ये चार्ट है। 2 दिसंबर को मार्केट खुला, जो प्रीवियस क्लोजिंग रेंज थी उसी के पास खुला। मार्केट 5 मिनट की कैंडल ही नीचे आ गई। हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसके पीछे लॉजिक ये है कि खुला प्रीवियस पे, जो प्रीवियस जोन था उसका क्लोजिंग का उसी के पास खुला। और ये एक आप देखेंगे कि मार्केट जब नीचे से आ रहा है ना तो ये जो ब्लैक लाइन है हमारी, ये एक रेसिस्टेंस जैसा कुछ बिहेव कर रही है। तो अगर रेसिस्टेंस से नीचे की तरफ मार्केट लुढ़क गया है तो हम यहाँ पे, मुझे दिख रहा है कि मार्केट नीचे गया, लेकिन मैं कोई ट्रेड ऐसे नहीं ले सकता। पहली कैंडल पे ही कोई ट्रेड नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये कई सारे इसके सपोर्ट भी हैं। अगर इसको हम देखें तो इधर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले रखा है और इसको ब्रेक कर दिया है। ये इस रेड कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया है मेरे इस सपोर्ट को। तो भी हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम पे कोई ट्रेड नहीं बनाया जा सकता है। अगर आप सपोज करें कि ये कैंडल तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन अगर इसके भी यहाँ पे कोई ट्रेड लेके बैठ जाए और यहाँ पे ट्रेड ले, इस पॉइंट पे अगर ट्रेड ले तो उसको कुछ नहीं दिखेगा। जितना प्रॉफिट दिखेगा उतना उसका डीके में चला जाएगा। ऑप्शन प्रीमियम का जो डीके होगा उसमें उसका चला जाएगा। एक थोड़ा सा रिट्रेस, छोटा सा मार्केट रिट्रेस किया है यहाँ पे ऊपर की तरफ, इसी में गायब हो जाएगा। तो अगर इसी लाइन को हम थोड़ा सा इधर कर लें तो हमें दिखेगा कि ये कभी कभी पिछले टाइम पे इसने, ये जब ब्रेक हुआ है तो काफी नीचे है, फिर यहाँ पे इसने
रेसिस्टेंस का काम किया है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे भी रेसिस्टेंस, फिर इसको ब्रेक किया, तो अभी एक जोन में ही उलझा हुआ है। तो हम वेट करेंगे कि एक डायरेक्शन में आए। 15 मिनट वेट करने के बाद, मार्केट खुलने के 15 मिनट वेट करने के बाद हमें यहाँ पे एक हैमर कैंडल दिख रहा है, आप देख सकते हैं एक हैमर कैंडल दिख रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे कई बार रेसिस्टेंस लिया है मार्केट, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ गया है तो इस रेसिस्टेंस को हम सपोर्ट मानेंगे। तो यहाँ पे अब हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक तो ये हैमर का लोअर पॉइंट भी मिल गया और दूसरा हमें एक सपोर्ट भी मिल गया, यहाँ पे सपोर्ट जोन दिख गया। तो अभी हम इसको यहाँ पे पुलिस हो गए, थोड़ा सा रिस्क लेके, यहाँ तक का रिस्क रख के और एक ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कहाँ तक का होगा कि ये प्रीवियस जो रेसिस्टेंस है हमने ड्रा कर रखा है वहां तक का। तो पहला हमें यहाँ पे दिखेगा एक प्रॉब्लम, लेकिन चूंकि यहाँ से मार्केट अगर निकलेगा और ये जो हैमर कैंडल जो है इसकी हाइट है, अगर इसको देखें तो इसके सटीक इसके पास ही बैठेगा, तो हम थोड़ा सा रिस्क लेंगे यहाँ पे और इतने का स्टॉप लॉस रख के, और यहाँ तक के लिए इससे ऊपर यहाँ तक के लिए हम ट्रेड बनाएंगे। इतने छोटे पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं बनाया जा सकता है। एक ट्रेड हमें मिला, फिर यहाँ पे ये टारगेट हमारा हिट होगा, यहीं पे इसी कैंडल में हम इसको एग्जिट करेंगे। अगर हमने सेलिंग कर रखा है तो फिर हम वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने बाइंग कर रखा है तो बिना वेट किए, यानी कि अगर हमने यहाँ पे कॉल बाय कर रखा है तो बिना वेट किए हमें इस कैंडल में एग्जिट होना ही होगा। अगर हमने पुट सेल कर रखा है तो फिर हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जितना टाइम स्पेंड करेगा सेलर को बेनिफिट होता है। दोबारा हमें कोई ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोबारा हमें कोई ट्रेड अभी तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, बट अगली कैंडल ने घर वापसी कर लिया। यहाँ पे रिस्क लेके हम कॉल सेल कर सकते हैं। क्यों सेल कर सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और एक कैंडल ने ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश की, अगली कैंडल उसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश किया है बट घर वापसी हो गई है। तो इसको हम मानेंगे कि ये एक फेक ब्रेकआउट था। दोबारा से हम यहाँ पे कॉल सेल कर सकते हैं या फिर पुट बाय कर सकते हैं, कम से कम इस जोन तक के लिए। तो पुट बाय करना ज़्यादा बेनिफिशियरी नहीं रहेगा, कॉल सेल करना ज़्यादा बेनिफिशियर होगा। अभी इसके बाद से मार्केट नो ट्रेड जोन में ही घूमता रहा और टाइम स्पेंड कर दिया। फिर यहाँ पे देखेंगे कि एक बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेक किया। अगली कैंडल का वेट करेंगे, कंफर्मेशन हमें अगली कैंडल से मिलता है। यहाँ पे अगली कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अब हम बिना सोचे समझे इसको एसएल रख के, या फिर अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो इस जोन को एसएल रख के और ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं ट्रेड करने के पहले बहुत बेसिक चीज़ें फॉलो करता हूँ। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ड्रा करता हूँ, इसी से मुझे मार्केट के डायरेक्शन का पता चलता है और टारगेट भी इसी पे चार्ट पे ही मुझे मिल जाते हैं। वाई डेटा बहुत ज़्यादा मैं नहीं देखता हूँ, बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस रहता होगा किसी के लिए, मेरे लिए नहीं रहता है। हमें इतना सारा कुछ मिल गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसी के बिहाफ पे ट्रेड बनाता हूँ। प्राइस एक्शन को भी ध्यान में रखता हूँ कि अगर हमें कोई कैंडल नीचे या ऊपर अच्छे पोजीशन पे दिखती है तो मैं उसको ट्रेड करने में नहीं हिचकता हूँ। आप देख सकते हैं आज का अगर ट्रेड बताया हूँ मैं, तो मार्केट गैप अप खुला, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं वेट कर रहा था कि ये रेसिस्टेंस जोन है तो इसको मार्केट ऊपर की तरफ निकाले, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी एक छोटे टाइम फ्रेम पे ये एक रेसिस्टेंस जोन ही है। एक्चुअली रेसिस्टेंस और सपोर्ट कोई पॉइंट नहीं होता है, एक जोन होता है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये सपोर्ट जोन है। सपोर्ट ही जब ब्रेक होकर ऊपर चला जाता है तो नीचे आने के बाद से रेसिस्टेंस ब्रेक करके जब ऊपर चला जाता है मार्केट, तो फिर वही उसके सपोर्ट का काम करने लगता है। हमें दिखा कि इस जोन के नीचे क्लोजिंग कोई कैंडल नहीं कर रही है, तो इसलिए लगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, ऊपर जाने की चाहिए। यहाँ पे ऊपर निकलने के बाद ना, यहाँ पे मैंने पुट सेल कर दिया। कौन सा? 300 को सेल किया, यहाँ तक टिका रहा। बट ये जो ग्रीन कैंडल आप देख सकते हैं, इस ग्रीन कैंडल के नीचे आने पे मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि उस समय वाई डेटा भी कुछ ठीक नहीं बता रहे थे, मैंने उसको एग्जिट कर दिया।
अगली बार दोबारा एंट्री मैंने यहाँ बनाया, यहाँ ये जो है मेरा रेसिस्टेंस जोन था, इसको जब इस कैंडल ने ब्रेक किया तो यहीं पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने एंट्री बना ली। यहाँ पे पुट सेल कर दिया 400, पुट सेल कर रखा था मैंने 24,400 का, हाँ 24,400 का मैंने सेल कर रखा था, और इसने मुझे बहुत अच्छे टारगेट दिए। इधर कहीं मैंने इसको एग्जिट किया था, इसी ने मुझे अच्छे पैसे बना के दिए थे। फिर दोबारा मार्केट आज तो मैं बैठ नहीं पाया, अदरवाइज अगर ये साइडवेज एक बॉक्स में फंसा हुआ देख सकते हैं आप, तो मैं यहाँ पे सेल करता और मैं कॉल सेल करने को ही प्रीफर करता। बट क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे आ जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, एक जोन में फंसा था, तो मैं कॉल को इसलिए प्रीफर करता क्योंकि मार्केट ने एक लंबी दूरी ट्रेवल कर ली है, और दिन में जब इस जोन में पहुंचा है तो उस टाइम आप देखें तो 2 बजे, यहाँ पे 12 बजे से और 2 बजे तक, तो ये साइडवेज टाइम ही होता है, ये टाइम ही ऐसा होता है कि उस समय मार्केट साइडवेज ही रहता है। तो अगर सुबह मार्केट इस जोन में नहीं पहुंचा तो 12 बजे के बाद पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि 24,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है और हमें चार्ट पे भी एक रेसिस्टेंस दिख रहा है। तो उसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को फर्स्ट आवर में ही वहां तक तो कम से कम पहुंच जाना, उसके आसपास पहुंच के ट्रेड करना पड़ेगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहां से जब मार्केट ऊपर निकला और यहाँ पे फंसा, तो आज के वीडियो में भी मैंने डाल रखा है, तो भी मैंने यहाँ पे 24,450 को ही सेल कर रखा था, और इसकी बुकिंग भी मुझे अच्छे प्रॉफिट पे हुई थी, वो भी वीडियो में मैंने डाल रखा है वो ट्रेड भी। और यहाँ तक जा रहा था, आप यकीन मानिए मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा था, मैं 24,500 तक का वेट करने को रेडी था कि अगर 24,500 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तभी भी, लेकिन मुझे विश्वास था कि आज मार्केट 2 बजे के बाद तो इतना बड़े रेंज का ब्रेकआउट कभी कभी होता है, मार्केट है कुछ भी कर सकता है, बट कभी कभी होता है। तो इस तरह से मेरे ट्रेड होते हैं, डायरेक्शनल ट्रेड, और पर डे मैं उसकी वीडियो डालता हूँ कि मुझे क्या प्रॉफिट हुए, क्या लॉस हुए, क्या मेरा ब्रोकरेज रहा, ये सारे ट्रेड्स को मैं अपडेट करता हूँ। बीच बीच में कभी कभी स्कैल्पिंग का वो बन जाता है, स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, तो वहाँ पे आप सेलिंग करके या फिर बाइंग करके, जैसे अगर हम थोड़ा सा पीछे आ जाए और इधर देखें, अगर ये एक सपोर्ट के जैसा काम कर रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, अगर इतनी बड़ी कैंडल एक गिरी है ना और अगली कैंडल भी इसके नीचे जा रही है, तो यहाँ पे हम पुट बाई करेंगे, यहाँ पे मैं कॉल सेल करने को नहीं कहूँगा, क्योंकि बाइंग साइड में पैसे तेजी से बनते हैं और छोटी क्वांटिटी आप अपनी बढ़ा सकते हैं क्योंकि मार्जिन कम लगते हैं, और सेलिंग में तो मार्जिन ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पे मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, लेकिन यहाँ से जब ये नीचे की तरफ दोबारा आएगा ना, तो मैं यहाँ पे पुट बाय नहीं करूँगा। दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ से जब नीचे की तरफ आएगा तो मैं पुट बाय नहीं करूँगा, तो मैं कॉल सेल करना प्रीफर करूँगा, क्योंकि अगर कॉल सेल करना है, मैं यहाँ को सेल करता हूँ तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, अगर यहाँ तक इस कैंडल के हाफ तक भी, तो भी मुझे कोई बड़ा लॉस नहीं दिखाएगा, और अगर यहाँ पे थोड़ा भी टाइम स्पेंड कर दिया, मैंने इसको सेल कर रखा है, तो वो मेरी पोजीशन या तो कॉस्ट पे आ जाएगी या फिर बहुत ही छोटे लॉस में छोटा सा लॉस दिखाएगा, तो मैं वेट कर सकता हूँ। अगर ये इसको ब्रेक करेगा, जब अब अगले दिन या उसी दिन अगर इसको ब्रेक करता है, तो मैं यहाँ पे पुट बाय करने को प्रीफर करूंगा। इस तरह से मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे अगर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो मैं वहां पे सेल करना पसंद करता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिख रहा है तो मैं वहां पे बाइंग करना प्रीफर करता हूँ, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और आगे मैं कुछ ऐसी एजुकेशनल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं आप टॉपिक बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। थैंक यू।